और वहीं पे तख्ते ताऊत भी था, जो दुनिया का सबसे अमीर सिंहासन कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वहां पे लगा हुआ था कोहिनूर हीरा। को 1739 में नादिर शाह, जिसने दिल्ली पे अटैक किया और शाहजहां उस समय कमजोर हो चुका था, उसने यहाँ पे अटैक किया और तख्ते ताऊस को उखाड़ के ले गया। और यहाँ से जितना भी सोना चांदी जवाहरात और जितना भी खजाना था, सारा लूट के वो पर्शिया चला गया, जो आज के टाइम पे ईरान कहा जाता है। ये था लाल किले की आन बान शान, दिल्ली की आन बान शान, मुगल सल्तनत की आन बान शान। आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि लाल किला का नाम कभी लाल किला नहीं था, इसका नाम था किला मुबारक। इस बाउंड्री से पीछे किसी भी आम जनता की कोई एंट्री नहीं थी। यहाँ से पूरा का पूरा एंट्री, ये सारा एरिया अब वीआईपी एरिया आ जाता है। और यहाँ पे वेरी वीआईपी कह लीजिए, और बादशाह, रानियां, बड़े बड़े मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनकी ये जगह हुआ करती थी। और यही वो रास्ता है जहाँ से बहादुर शाह जफर, जब ब्रिटिश आर्मी यहाँ पे आई उन्हें पकड़ने के लिए, यहीं से बहादुर शाह जफर द्वितीय भागा था और हुमायूं टॉम्ब में जाके छुपा था। दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके आया हूँ लाल किला, जो मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 1648 के करीब बनवाया गया था। इसके अंदर हम देखने वाले हैं आज लाहौरी गेट, जो जस्ट मेरे पीछे है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें मीना बाजार, नौबत खाना, दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, नहर बशीद और जितनी भी मॉन्यूमेंट्स इसके अंदर होंगे, हम उन्हें देखने की कोशिश करेंगे। तो समय न बर्बाद करते हुए हम इसका टूर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी बेहतरीन वीडियोस मिलती रहे। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आप जब एंट्री करते हैं लाल किले में, सबसे पहले आपको देखने को मिलता है गेट। आपने एंटर किया, एंटर करने के बाद जब यहीं से एंट्री होती है इसके अंदर जाके, तो इसका ये है लाहौरी गेट। इसका नाम लाहौरी गेट दो कारणों से पड़ा। सबसे पहला कि इसका जो फेस है वो लाहौर की तरफ है। अगर मैं इसको थोड़ा कैमरे को पैन करता हूँ, पैन करने के बाद अगर मैं इस तरफ ले जाता हूँ, तो ये जो रास्ता भी ब्लॉक है, ये सीधा निकलता है पानी नाल, अंबाला, अमृतसर, और अमृतसर के बाद सीधा पाकिस्तान का बॉर्डर, और पाकिस्तान में एंट्री करते सबसे पहले आता है लाहौर। लाहौर की तरफ फेस होने की वजह से इसका नाम रखा गया लाहौरी गेट। और दूसरा कारण है, जो जिस व्यक्ति ने इस गेट को बनवाया था वो भी लाहौर से आया था, उस्ताद अहमद उसे कहते थे, लाहौर से आया था, तो उसके नाम पे भी ये गेट उस समय हो सकता है। जब ये लाल किला बनवाया गया था, तो ये जो बाहर की गेट सिर्फ ये लाहौरी गेट हुआ करता था, और ये बाहर की दीवारें नहीं हुआ करती थी। इसको बाद में औरंगजेब ने बनवाया, एक तो सुरक्षा कारणों से, और कोई अंदर की तरफ ना देख सके, मतलब बाहर से कोई भी अंदर की तरफ ना देख सके, और इसकी सुरक्षा और प्राइवेसी बरकरार रहे, इस वजह से बाकी का एरिया बनवाया गया था। अभी ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये काफी डीप हुआ करती थी, ये महल की प्रोटेक्शन के लिए हुआ करती थी, और इसमें कुछ जानवर जैसे एलिगेटर, सांप वगैरह छोड़े जाते थे, ताकि कोई तैर के स्विम करके ना आ सके। और ये इसका मेन गेट था, जो लाहौरी गेट है। और इसमें एक दरवाजा हुआ करता था, जो इसमें नीचे आता था, और यहीं से हाथी और घोड़े वगैरह उसी प्लेटफॉर्म पे चढ़ के ऊपर जाया करते थे। और ये है लाहौरी गेट, कुछ अंदर से। ये जो आपको जगह दिख रही होंगी, यहाँ पे दरबान वगैरह बैठते थे, जो गेट वगैरह खोलते थे। दोनों साइड आपको दिखाई देंगे। इन गेट्स को इतना विशाल बनाने का कारण एक ही होता था, ताकि अंदर हाथी वगैरह आ सके, हाथी, घोड़े और बड़े जानवर इससे अंदर आ सके। बाकी एंट्री के लिए जो लोग, आम जनता होती थी, उनकी एंट्री के लिए छोटा ही गेट होता था। पूरा गेट तभी खुलता था जब बाहर से बहुत बड़ी सेना आती थी, या हाथी घोड़े अंदर एंट्री करते थे। अब जैसे ही हम लाहौरी गेट से अंदर आते हैं, हमें एक ये प्रांगण सा दिखाई देता है, ये दीवार दिखाई देती हैं, और ये एरिया दिखाई देता है। जब शाहजहां ने ये बनवाया था, तो ये सब यहाँ पे नहीं था, ये औरंगजेब ने बनवाया था सिक्योरिटी पर्पस से। और ये जो खाली एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी जिग-जैग एक सैन्य उसमें बनवाया गया था, ताकि कोई आसानी से एंट्री अपनी सेना के साथ यहाँ पे कर ना सके। और ये इसका एक विशालकाय दरवाजा है यहाँ से। और कहते हैं यहाँ पे ही अभी 15 अगस्त के टाइम पे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराया था यहाँ पे, और यहीं पे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने भी जो झंडा यहीं पे फहराया था। पहले यहाँ पे सिर्फ सीढ़ियाँ ही हुआ करती थी, मगर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे यहाँ पे लिफ्ट भी लगवाई गई थी ताकि वो ऊपर तक पहुँच सकें और हमारे तिरंगे झंडे को फहरा सकें। चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं इसके। अब हम थोड़ा अंदर एंट्री कर चुके हैं इसके। जैसी एंट्री करते हैं यहाँ पे आपको दिखेगा एकदम चकाचौंध, यहाँ पे आपको कुछ मार्केट सी नजर आएगी। इस मार्केट को उस टाइम पे छत्ता बाजार या मीना बाजार भी कहा जाता था, प्रोबेबली छत्ता बाजार कहा जाता था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे पूरी मार्केट लगी हुई है, ऊपर भी मार्केट लगा करती थी जिस समय ये किला बन के रेडी हुआ था शाहजहां के टाइम पे। टॉप पे अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे तो वहाँ पे भी आपको शॉप्स लगा करती थी। और ये जो शॉप्स बनवाई गई थी ये राजा महाराजाओं के लिए बनवाई गई थी ताकि उनकी बेगम, उनकी शाही परिवार की जो औरतें हैं उनको बाहर शॉपिंग के लिए ना जाना पड़े, यहीं से वो अपनी शॉपिंग कर सके। और जितने भी रत्न साड़ियाँ, रत्न कपड़ों की शॉपिंग वो यहीं से किया करती थी। और पूरी वेंटिलेशन है इसमें, वेंटिलेशन का खास ध्यान रखा गया था। और इसको छत्ता बाजार कहने का कारण ये था कि पहले जितने भी बाजार थे वो ओपन मार्केट में लगते थे, ओपन रूफ के साथ लगते थे, सीधा आसमान ऊपर। मगर ये पहली ऐसी मार्केट बनाई गई थी जो जिसके ऊपर छत हुआ करती थी। शाही औरतें यहीं से सामान खरीदती थी, बाकी महलों के अंदर रहने वाले लोग भी यहीं से खरीदारी किया करते थे। जैसे ही हम मीना बाजार से बाहर आते सबसे पहले हमें एक, मेरे पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है आपको वो दिखाई दे रही होगी। ये बिल्डिंग जब ब्रिटिश हुकूमत आई थी उस ड्यूरेशन में ये बनी थी, तो इसका जो पूरा कंप्लीट आर्किटेक्चर है आपको ब्रिटिश टाइम से मिलता जुलता दिखेगा। जैसे बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया जाता है हुमायूं टॉम्ब से, ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश सेना यहाँ पे आती हैं और अपनी कुछ चौकियां बनाती हैं अपने ऑफिसर्स के लिए। उनमें से एक ये है और जो अब संग्रहालय में तब्दील हो चुका है, और इसकी ये प्राइवेट हाथों में है, प्राइवेट कंपनी से इसे ओन करती हैं और इसकी टिकट सेपरेट है। छत्ता बाजार से बाहर आते ही हमने सबसे पहले ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर देखा जो ब्रिटिश टाइम पे बना था। और एक ये जो आपको एंट्री दिखाई दे रही है इस समय, ये है लाहौरी गेट की, और ये एंट्री एक अलग से है, ये है दिल्ली गेट। तो बादशाह शाहजहां जब भी बाहर जाते थे या उन्हें जामा मस्जिद जाना होता था, जामा मस्जिद पास में ही है, जब भी उन्हें जामा मस्जिद जाना होता था या बाहर जाना होता था तो वो इसी रूट का प्रयोग करते थे, जिसे कहते हैं दिल्ली गेट। और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत के जो भी प्रधानमंत्री 15 अगस्त को टाइम आते हैं या कोई वीआईपी एंट्री होती है वो यहीं से होती है। और यहाँ से आते आते सीधा छत्ता बाजार होते होते सीधा प्रधानमंत्री ऊपर जाते हैं टॉप पे और वहाँ से अपना झंडा फहराते हैं। और जस्ट मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा नौबत खाना। अब नौबत खाने का क्या रिवाज है, कोई भी मुगल आप आर्किटेक्चर देखेंगे उसमें आपको एक चीज जरूर मिलेगी, वो जो है नौबत खाना। नौबत खाने का क्या था, जब भी राजा महाराजा बाहर से आते थे तो यहाँ पे शहनाइयाँ बजती थी, ढोल नगाड़े बजते थे, जिससे पता चल जाता था कि बाहर से डेलीगेट्स आ रहे हैं या बादशाह आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं, उसका पता चल जाता था। तो टॉप पे भी इसके वो बैठे रहते थे बजाने वाले, और इसकी आवाज ऐसे सेंटर में है पूरे महल में सुनाई देती थी। तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आगे को सुनाई देती थी, पूरे महल के एरिया जितना भी है हर जगह गाने बजाने की आवाज सुनाई देती थी, और लोगों को पता चलता था या शाही घरानों को पता चल जाता था कि बादशाह एंटर कर चुके हैं या कोई बाहर का डेलीगेट जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है वो एंटर कर चुका है। तो ये नौबत खाने की यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। और कुछ टाइम के साथ कहा जाता है कि यहाँ पे कुछ षड्यंत्र भी हुए थे, कई लोगों की मौत का कारण भी ये नौबत खाना ही बना था, यहीं पे षड्यंत्र वगैरह हुए थे उस टाइम पे। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है दीवाने आम, जहाँ पे आम लोगों की शिकायतें सुनी जाती थी। मगर उससे पहले हम एक बार शाहजहां के बारे में जान लेते हैं और लाल किला के बारे में जान लेते हैं। शाहजहां जहांगीर का बेटा था और स्टार्ट होती बाबर से। बाबर के जो पिता थे वो थे अफगान,
उमर शेख मिर्ज़ा, और उनकी वाइफ थी जो मंगोलियन थी। तो इनका जो ब्लड लाइन है वो चंगेज़ खान से भी आता है। तो जब ये भारत आए, इन्होंने अपने आप को मंगोल ना कह के मुगल कहा। तो बाबर आया, बाबर जल्दी मर गए, और बाबर का बेटा हुआ हुमायूं, हुमायूं का बेटा हुआ अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, और जहांगीर का बेटा हुआ शाहजहां। तो इस प्रकार शाहजहां आगरा में थे, और पैदा जो हुए थे वो लाहौर में हुए थे। लाहौर से फिर वो यहाँ आए, आगरा आए। आगरा से उन्हें कश्मीर जाना पड़ता था, तो कश्मीर यहाँ से बहुत दूर था, मगर दिल्ली होते हुए ही जाना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि एक मैं यहाँ पे अपनी जगह बनाता हूँ आगरा की जगह। तो आगरा की जगह उन्होंने किला बनवाया, लाल किला। 1638 में इसका काम बनना स्टार्ट हुआ था, और 1648 में इसका काम कंप्लीट हो गया था। तो 10 साल लगे थे लाल किला को बनने में। हजारों लोग लगे थे, दिन रात काम होता था, दूर दूर से पत्थर लाए गए, और जो रेड सैंड बलुआ पत्थर जो होता है उससे ये पूरा का पूरा एरिया बना हुआ है। मगर इसका ये है कि अगर आप वो एरिया देख रहे होंगे उस टाइम पे, तो वो ये एरिया ये दीवाने आम है। तो इससे इधर का जितना भी एरिया है आपको दिखेगा, वो सारा का सारा बलुआ पत्थर से मिलेगा, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ दिखेगा। पूरी दीवारें जितनी भी इसकी 45 दीवारें हैं, सारी लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। मगर जैसे ही हम दीवाने आम को क्रॉस करेंगे, वहां से सारा का सारा मार्बल स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां का जो एरिया है दीवाने खास, इनके महल, रंगे महल वगैरह, दीवाने खास, और भी बाकी जो रानियों के, पटरानियों के महल हैं, वो सारे के सारे संगमरमर और स्पेशल स्टोन से, प्रेशियस स्टोन से और से बने। ये नौबत खाने की कुछ पास से इसकी वीडियो है। अभी हमें इसके अंदर जाना है। ये नौबत खाने में कुछ ऐसे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कुछ पता नहीं। और ये इसके अंदर का है, अंदर का नौबत खाने के अंदर का एरिया। इस समय जहां हम खड़े हुए हैं वो है, मेरे पीछे है नौबत खाना, और नौबत खाना के बिल्कुल जो सामने है वो है दीवाने आम। अब एक चीज मैं दीवाने आम के बारे में आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले आप देखिए आपको कितने पिलर्स दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पिलर्स दिखाई दे रहे हैं। 9 आपको मेहराब वो जो आर्ट से बने हुए वो दिखाई दे रहे हैं। मगर एक चीज मैं आप जब उसके पास जाएंगे मैं तब आपको बताता हूँ। बाकी आपको बताता हूँ कि वहां पे वो जो आपको दिख रहा है इस टाइम पे सेंटर वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला, यहाँ पे बैठते थे शाहजहां। कुछ व्हाइट व्हाइट सा आपको दिख रहा होगा, वो भी दिखाता हूँ आपको। और ये जो एरिया है यहाँ पे बैठती थी पूरी की पूरी जनता, आम जनता बैठती थी। इससे आगे नहीं जा सकते थे, यहीं बैठते थे वो, और यहीं से बादशाह उनकी सारी की सारी शिकायतें, ख्वाहिशें और जो भी प्रार्थनाएं होते थे यहीं से सुनते थे और यहीं से बर्खास्त कर देते थे। थोड़ा पास से चल के देखते हैं इसको। अब आप देख सकते हैं मेरे पीछे है दीवाने नौबत खाना। नौबत खाने से बिल्कुल सामने है दीवाने आम। पिलर की हिस्ट्री में ये बताया था, जब आप एक पिलर के पीछे छुपते हैं तो बाकी के पिलर्स जो हैं गायब हो जाते हैं। अभी एक ही पिलर नजर आ रहा है, सिंगल। अभी मैं जरा सा कैमरे को इधर करूंगा तो बाकी के पिलर्स आपको नजर आ जाएंगे। और सेम केस है डायगोनल में भी। अगर आप डायगोनल में देखते हैं, एक पिलर नजर आ रहा है, इसके बाद थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा तो बाकी पिलर्स में नजर आ जाएंगे। और यहाँ से ऐसे ही ये बिल्कुल, यहाँ से आपको अगर देखें 1 2 3 4 5 6, और ये 7वां वाला पिलर है। इसके पीछे अगर मैं खड़ा होता हूँ इस टाइम पे तो बाकी के 6 पिलर्स यहाँ पे छुप गए हैं, और जैसी साइड में आता हूँ तो सारे पिलर्स नजर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जितने भी यहाँ पे इसमें स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, वेल अलाइंड है, सेम टू सेम। 1 इंच यहाँ नहीं, 1 इंच वहां नहीं, ऐसे ये सारा का सारा दीवाने आम का यहाँ पे जहाँ पे बादशाह बैठा करते थे वो बना हुआ है। तो ये पिलर्स की कहानी थी। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इसकी। राजा शाहजहां यहाँ बैठा करते थे और यहीं से
नीचे यहाँ पे इनके जो मंत्रीगण थे वो यहाँ बैठा करते थे, और यहाँ पे दरबारी लोग हुआ करते थे जो बुलाते थे आम जनता में, जिसके नाम लेके बुलाते थे, जिसका भी नाम आता था वो खड़ा होता था, वो बताता था, और यहाँ से बात पास की जाती थी बादशाह तक। और बादशाह का ये जो स्टोन आपको दिख रहा है, ये इसमें सिंहासन दिख रहा है, इसमें तो ये बंद कर दिया, कांच के अंदर है। पहले लोग जाते थे, चढ़ भी जाते थे, इस वजह से इसको बंद कर दिया है। उस टाइम पे ये प्रेशियस मेटल से, सफायर से, जितने भी प्रेशियस मेटल्स होते थे उनसे ये जड़ा हुआ था। इतना खूबसूरत हुआ करता था उस टाइम पे ये। इसके अंदर जो काफी महीन जिसे कहते हैं नक्काशी हो रखी है, महीन नक्काशी हो रखी है, जैसे चिनकारी नक्काशी कहा जाता था, यानी पत्थर के अंदर ही पत्थर इस तरीके से लगाया जाता था कि उसमें मोर भी दिखता था और बर्ड्स भी नजर आते थे, बाकी की चीजें भी इस सिंहासन में नजर आती थी। बाकी प्रेशियस स्टोन्स तो वगैरह लगे हुए ही थे। यहाँ से थोड़ा पास में से दिखाई दे रहा है, और इसके पीछे ही एक गेट था। गेट से ही बादशाह आते थे, यहाँ बैठते थे, और यहाँ से पूरी पूरी जनता को संबोधित करते थे। आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि लाल किला का नाम कभी लाल किला नहीं था, इसका नाम था किला-ए मुबारक। किला-ए मुबारक मतलब भाग्यशाली किला। जब अंग्रेज आए और लोगों ने इसको देखा कि ये तो रेड उससे बना हुआ है, बलुआ स्टोन से, तब इसका नाम दिया गया रेड फोर्ट, और टाइम बीतते बीतते इसका नाम पड़ गया लाल किला। तो कितने लोग ये जानते थे, कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे पीछे जो था वो था दीवाने आम। अब दीवाने आम से इस बाउंड्री से पीछे किसी भी आम जनता की कोई एंट्री नहीं थी। यहाँ से पूरा का पूरा एंट्री, ये सारा एरिया अब वीआईपी एरिया आ जाता है, और यहाँ पे वेरी वीआईपी कह लीजिए, और बादशाह, रानियां, बड़े बड़े मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनकी ये जगह हुआ करती थी। अब जब हम स्टार्टिंग करते हैं, वहाँ पे है मुमताज महल, जबकि मुमताज कभी यहाँ पे आई नहीं, उनकी याद में वो बनाया गया था। फिर यहाँ से थोड़ा सा इधर जाते हैं, रंग महल आता है, रंग महल के बाद दीवाने खास आता है, और फिर आगे मोती मस्जिद आती है। वहीं पे तख्ते ताऊत भी था, जो दुनिया का सबसे अमीर सिंहासन कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वहां पे लगा हुआ था कोहिनूर हीरा, और जो ताऊत बना था, तख्त बना था, उसकी वैल्यू आप लगा ही नहीं सकते, इतना महंगा था वो जगह भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें इस समय जहाँ मैं खड़ा हूँ वो है मुमताज महल। जब आप दीवाने आम से आते हैं, और आपके राइट हैंड साइड में, बिल्कुल राइट हैंड साइड में कॉर्नर में मिलेगा आपको मुमताज महल। ये मुमताज महल शाहजहां द्वारा उनकी याद में बनाया गया था, मुमताज की महल में। और यहाँ पे जो इनकी फीमेल शाही औरतें हुआ करती थी, वो यहाँ पे आया करती थी। उस टाइम पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ कलाकारी भी है, यहाँ पे चिनकारी भी की गई है, और उस समय बेहद ही खूबसूरत रहा करता होगा। मगर जब ब्रिटिश हुकूमत आई, उन्होंने इसे एक कैदी गृह में यूज किया, और यहाँ पे लोगों को बंद भी रखा जाता था, कैदियों को बंद भी रखा जाता था, मुकदमे वगैरह भी थोड़े छोटे मोटे चलाए जाते थे। और इसके बिल्कुल पीछे ही यमुना नदी बहती थी वहां पे। ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, किसी समय यहाँ पे यमुना नदी बहा करती थी। बिल्कुल जस्ट इसके पीछे यमुना नदी का पूरा एरिया था, जहाँ पे आपको ये रोड्स वगैरह दिखाई दे रही हैं, वाहन चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यमुना नदी बहा करती थी, मगर समय के साथ यमुना नदी कुछ यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पीछे जा चुकी है। अब जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वह है रंग महल। रंग महल की खूबसूरती इतनी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके अंदर शीशे लगे हुए थे, बेशकीमती पत्थर लगे हुए थे इसके अंदर। और एक वो जो सेंटर एरिया आपको वहां पे दिख रहा है, वहां पे एक लोटस की आकृति का कुछ बना हुआ था। वहां पे ये जो पानी है, ये जो पानी जा रहा है, ये नहर बिहिशिक कहते हैं इसको, यानी स्वर्ग की नदी कहा जाता है। ये पूरे एरिया में ये जो है फंवारा चलता था इसमें, और बहुत ही खूबसूरत नजारा आता था इसका। स्वर्ग की नदी कहा जाता है इसको। और ये जो नहर है पूरे लाल किले में एरिया में घूमती थी, जो मॉइस्चर को बरकरार रखती थी और इसको ठंडा रखती थी। और जब रात के समय पे इसमें दिए जलाते थे, कैंडल्स जलाए जाते थे, तो ये पूरा का पूरा एरिया चमक उठता था,
क्योंकि इसमें शीशे लगे थे और बेशकीमती पत्थर लगे थे और इतनी बेहतरीन चित्रकारी हो रखी थी, इसमें चिनकारी जिसे कहा जाता था वो हो रखी थी, जो बहुत ही खूबसूरत लगता था। कहा जाता है कि 6 कमरे थे इसके अंदर और यहाँ पे रानियां और रानियों के बच्चे वही लोग यहाँ पे रहा करते थे। और एक यहाँ पे शीश महल भी था। जब जैसे मैंने बताया रात को जब लाइटनिंग वगैरह होती थी तब वहाँ पे ऐसे लगता था जैसे हजारों लाखों स्टार्स आ गए हों। दुर्भाग्य देखिए, किसी समय रात को यहाँ पे ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग है। और जब बहादुर शाह जफर सेकंड पकड़े गए, ब्रिटिश हुकूमत द्वारा पकड़ लिए गए, तब इस जगह को एक किचन के रूप में यूज किया गया और किचन के धुएं से पूरा एरिया काला हो गया। उससे पहले जितने भी प्रेशियस मेटल्स लगे हुए थे यहाँ पे, जितने प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए थे यहाँ पे, सारे ब्रिटिश हुकूमत ने निकाल लिए और उसके बाद ये खूबसूरत स्वर्ग की तरह दिखने वाली जगह यहाँ पे एक किचन हो गई थी और पूरा का पूरा इसे काला कर दिया था ब्रिटिश सेना के लोगों ने और ब्रिटिश लोगों ने। यहीं पे सेंटर में एक ये पानी जो झरना है, ये पानी बिल्कुल नहर के बीचों बीच में से आता था। अभी हम ऊपर जा नहीं सकते, इसके एक जगह बनी हुई है, वहां से नहर का पानी आता था और वहां पे एक फ्लावर बना था बहुत बढ़िया खूबसूरत, उस पे पानी गिरता था और सूर्य की रोशनी हो चाहे रात की अगर कैंडल की रोशनी हो, वो बहुत ही खूबसूरत लगता था कमल का फूल। और यही पानी नीचे गिरता था यहाँ से, ये झरना, और यही पूरे महल में जाता था। और वहां पे भी सेंटर में एक फाउंटेन लगा हुआ था जो इसकी खूबसूरती को चांदनी रात में और ही ज्यादा खूबसूरत कर देता था। जिस नहर के विषय में मैं बात कर रहा था वो यही है। ये यहाँ से नीचे ये पूरे महल में जाती है, जितने भी यहाँ पे महल बने हुए हैं हर महल के अंदर ये जाती है, बिल्कुल सेंटर से होके गुजरती थी। अब मेरे पीछे जो आप ये महल टाइप में देख रहे हैं या रूम टाइप में देख रहे हैं, ये राजा के लिए था स्पेशली। राजा यहाँ पे प्रेयर करता था, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, प्रेयर्स के लिए था, रहने के लिए था, और जिनको राजा आमंत्रित करता था आओ मुझसे मिलो, या कोई काम होता था, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह होते थे या जो भी काम होता था राजा को, वो इस पर्टिकुलर महल में हुआ करता था। नहर बहिश्त इसमें से भी बहती है और वो भी अंदर जाती थी, मगर ये खास राजा का महल था। इसके राजा की अनुमति के बिना इस महल में कोई भी नहीं जा सकता था। अब जो आप मॉन्यूमेंट्स देख रहे हैं मेरे पीछे, महल देख रहे हैं, इसे कहते हैं दीवाने खास। ये था लाल किले की आन बान शान, दिल्ली की आन बान शान, मुगल सल्तनत की आन बान शान। क्यों था मैं बताता हूँ इसको। आप ये जितने भी एरिया देख रहे हैं इस टाइम पे, टॉप का एरिया सारा का सारा सिल्वर से ऊपर जड़ा हुआ था और ये सारा का सारा गोल्ड से भरा पड़ा था, टोटल गोल्ड। और यहाँ पे लगे हुए थे सारे प्रेशियस स्टोन्स, चिनकारी हो रखी थी यहाँ पे पूरे एरिया में। और जो वो एरिया आपको दिखाई दे रहा है वहां पे था तख्त ताउस, दुनिया का सबसे महंगा तख्त, जिसमें लगे हुए थे बेशकीमती हीरे, एमरल्ड्स, आप जितने भी रूबी, आप जितने भी महंगे से महंगे उस समय पे आज के टाइम पे हो सकते थे स्टोन्स, सारे के सारे उस तख्त ताउस में लगे हुए थे। इतना खूबसूरत हुआ करता था, उसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। वो जो तख्त ताउस था वहां पे, उसके ऊपर 2 पिकॉक्स बने हुए थे जो पूरे के पूरे डायमंड, रूबी, एमरल्ड से लगे हुए थे, और सेंटर में था उसके कोहिनूर हीरा जिसके बारे में हम सब जानते हैं, सब बात करते हैं। और ये पूरा का पूरा इतना खूबसूरत लगा करता था उस टाइम पे। यहाँ पे मीटिंग हुआ करती थी, जो बाहर के अगर कोई उनसे मिलने आया है, किसी और देश का कोई मिलने आया है उनसे, खास लोग, कैबिनेट मिनिस्टर्स और राजा के परिवार वाले, शाही लोग, सिर्फ वही लोग आ सकते थे इसमें, क्योंकि इसका नाम था दीवाने खास। खास का मतलब रॉयल, जिन्हें आमंत्रित किया जाएगा, और रॉयल पीपल ही यहाँ पे आ सकते थे। और यहाँ बिल्कुल सेंटर में था तख्त ताउस, जिसे 1739 में नादिर शाह, जिसने दिल्ली पे अटैक किया और शाहजहां उस समय कमजोर हो चुका था, उसने यहाँ पे अटैक किया और तख्त ताउस को उखाड़ के ले गया। और यहाँ से जितना भी सोना, चांदी, जवाहरात और जितना भी खजाना था सारा लूट के वो पर्शिया चला गया, जो आज के टाइम पे ईरान कहा जाता है। आगरा को बनाने में इसने पूरी दौलत लुटा दी थी शाहजहां ने,
उसी प्रकार सारी दौलत लुटा दी थी इसको बनाने में, इस पर्टिकुलर महल को बनाने में। और कहाँ से आता था वो पैसा? टैक्स ओवर टैक्स ओवर टैक्स। तो टैक्स से पैसा आता था और वही पैसा 1739 में नादिर शाह सब ले गया यहाँ से। और यह इसकी जो खूबसूरती थी एकदम बंजर हो गई। और जब ब्रिटिश हुकूमत आई उसने रेड फोर्ट को टेक ओवर किया, उसने इसको किचन गृह में या बंदी गृह में या कोर्ट रूम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये रास्ता आप जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जा रहा है राजा के बिल्कुल नीचे से। राजा का जो महल था जहाँ पे राजा प्रेयर वगैरह करता था, खास महल के साथ में ही, यहीं से राजा ये रास्ता जो खुलता है सीधा यमुना नदी में खुला करता था उस टाइम पे। राजा यहीं से बैठ के आगरा जाते थे, हुमायूं टॉम्ब जाते थे, पीछे नदी थी, नदी में बोट में तैर के यहीं से ताजमहल की तरफ और बाकी किलों की तरफ जाया करते थे। और यही वो रास्ता है जहाँ से बहादुर शाह जफर, जब ब्रिटिश आर्मी यहाँ पे आई उन्हें पकड़ने के लिए, यहीं से बहादुर शाह जफर द्वितीय भागा था और हुमायूं टॉम्ब में जाके छुपा था। तो ये है यहाँ का खुफिया रास्ता। अब सामने जो आपको ये दिखाई दे रही है ये है मोती मस्जिद, जिसे बनाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब नहीं चाहता था मैं बाहर जाऊं नमाज पढ़ने के लिए, कुछ जान माल का खतरा भी हुआ करता था, तो इस वजह से उसने यहाँ पे ये अपनी मस्जिद बनवाई और यहीं पे प्रेयर वगैरह करा करता था। मेरे इस समय पीछे है सावन। इस जगह को मुगलों ने सावन का नाम दिया गया था, जो कि हिंदू महीनों के नाम पे होता है जिसमें बारिश खूब होती है। जैसे अगस्त का महीना है इस टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये सावन का महीना है। इस समय जो बरसात होती है और हवा चलती है वो इधर से इधर चलती है, तो यहाँ पे लोग, शाही लोग बैठा करते थे और बारिश का पूरा लुत्फ उठाते थे। और यहाँ पे है ये पूरा का पूरा चार बाग जो घिरा रहता था। पूरे दुनिया में जितने भी फ्लावर्स होते थे, किस्म होती थी, फ्लावर्स की किस्म होती थी, सारे फ्लावर्स यहाँ पे लगे हुए होते थे। और जितने भी आयुर्वेद के जीवन देने वाले, तंदुरुस्त रखने वाले पेड़ पौधे हुआ करते थे, वो सारे इसमें लगे हुए होते थे। इसके पीछे, ये रेड मीनार के पीछे जो आप एक और व्हाइट वाला देख रहे हैं, उसे भादो कहा जाता था। तो भादो के टाइम पे यहाँ बैठा करते थे और सावन के टाइम पे यहाँ पे बैठा करते थे। इस बाग को जन्नत नसीन बाग भी कहा जाता था और हयात बख्श भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता था जिंदगी देने वाला बाग। मेरे पीछे था सावन और थोड़ा सा पैन करता हूं तो वो था भादो, और उनके बीच में बसा हुआ था जफर महल। जफर महल बहादुर शाह जफर सेकंड उन्होंने बनवाया था। मुगल काल में दो सबसे बदनसीब और गरीब राजा हुए। पहले हुए हुमायूं, जो बहुत ही बदनसीब था, उसकी हिस्ट्री समझेंगे तो आप पढ़ेंगे तो। और दूसरा था बहादुर शाह जफर। जब तक बहादुर शाह जफर के पास मुगल सत्ता आई तब तक वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, बहुत कमजोर थे और सारा खजाना लुट चुका था उस समय। तो वो अपने लिए अपने टाइम पे सिर्फ ये जफर महल बनवा सके, जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता था। बीच में एक तरीके से सावन और भादो की शान भी घटा दी थी इसने। और मेरे पीछे जो एरिया है वो है नहर बहिश्त का एरिया। ये एक दुर्ज है जहाँ से पानी यमुना से निकाला जाता था और पूरे महल में यहीं से पानी जाता था। यहीं से नहर बननी स्टार्ट होती थी, इसी एरिया से पानी यहाँ से खींचा जाता था सारा का सारा, और पानी खींच के स्टोर किया जाता था और यहाँ से नहर बनी हुई थी। वही नहर पूरे महल में पानी देती थी, जिसे कहा जाता था नहर बहिश्त, स्वर्ग की नदी। आप यहाँ पे टॉप पे देख रहे होंगे, यहीं से पानी धीरे धीरे वो जो बना रखा है ताकि पानी धीरे धीरे आए। पानी वहाँ धीरे धीरे स्टोर होता था, जब ऊपर भर जाता था पानी वहाँ से आते आते यहाँ से ही होता हुआ पूरे महल में जाता था। वो पहला महल होता था, फिर उसके बाद रानी लोगों का स्नान घर वगैरह यहाँ पे हुआ करता था फर्स्ट पे। फिर उसके बाद दीवाने खास होता था, दीवाने खास के बाद रंगे महल, फिर मुमताज महल, और ये पूरा का पूरा पानी इसी नहर बहिश्त से होता हुआ पूरे के पूरे लाल किले में जाता था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस
लाल किले का। और लाल किले के अंत में हमें दिखती हैं कुछ ये बिल्डिंग्स। आपको ये पूरी बिल्डिंग सेम टू सेम दिखेंगी। एक ये 4 बिल्डिंग्स हैं ऐसी, 1 2 3 और उसके आगे 4। तो ये ब्रिटिश टाइम पे बनी हुई है। सबसे पहले एरिया जो ये कैंटीन का है, यहाँ पे वो ब्रिटिश टाइम पे कैंटीन हुआ करती थी और कुछ दफ्तर हुआ करते थे। इस वाले में है नेताजी सुभाष चंद्र की पूरी जीवन गाथा, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे वो कोलकाता से बर्लिन पहुंचे, कहाँ कहाँ उन्होंने भाग लिया। फिर उसके बाद जो सेकंड बिल्डिंग आएगी, आपको थर्ड बिल्डिंग आएगी, वहाँ पे है जलियांवाला बाग और शहीद आजम भगत सिंह के बारे में सारी डिटेल्स मिलेगी आपको। म्यूजियम है वो, ये भी म्यूजियम है, वो भी म्यूजियम है। और लास्ट का जो म्यूजियम है उसमें आपको देखने को मिलता है मुगलों के टाइम के कपड़े, मुगलों के टाइम के हथियार, वो सारी चीज़ें आपको फोर्थ वाली बिल्डिंग में दिखेंगी जो उस समय बनाई गई थी ब्रिटिश हुकूमत द्वारा। और यहीं पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे मुकदमा भी चला था। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी, आर्मी थी, उनके लोगों पे मुकदमा भी यहीं चला था और बाकियों पे मुकदमा भी यहीं चलता है। और बहादुर शाह जफर पे जो मुकदमा चला था वो शायद रंग महल के आसपास चला था। तो दोस्तों, लाल किले की वीडियो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मैं आशा करता हूँ मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ। पूरी गाइडेड टूर था, जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे पाया। हमने पूरा का पूरा लाल किला देखा हमने। लाल किले में सबसे पहले लाहौरी गेट, फिर नौबत खाना, फिर मुमताज महल, फिर दीवाने आम, फिर दीवाने खास, फिर नहर बहिश्त, सावन भादो और ये बाग हमने देखे और अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई बिल्डिंग्स भी हमने देखी। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और इसमें जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी, आप कितनी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जानते थे, आपको कितनी इन्फॉर्मेशन थी इस लाल किले के बारे में, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।